हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार इंजीनियर्स स्टडी क्लासेज में। तो इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक और वैकेंसी आ चुके हैं प्यारे दोस्तों, जिसमें कि आपका यांत्रिक मतलब समझ लीजिए एक तरह से जूनियर इंजीनियर हैं, जिसमें कि सैलरी लेवल भी आपका बहुत ही अच्छी मिलती है। टोटल पोस्ट इसमें देख सकते हैं, जिसमें कि जीडी, डीबी और यांत्रिक के 3 पोस्ट आती है। 10th 12th अगर आप किए हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और यांत्रिक के लिए आपको डिप्लोमा आवश्यक है इस बार। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल और कुछ ब्रांच में वैकेंसी है, तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे खास बात इसमें वैकेंसी इस बार बहुत ही अच्छी रही है। 630 पोस्ट है टोटल। गुड अपॉर्चुनिटी है, जो भी न्यू कैंडिडेट है वो जरूर इस फॉर्म को भर दीजिएगा। और इसमें एज का क्राइटेरिया होता है, तो हम लोग एक एक करके सारी जानकारी देखेंगे। 18 to 22 ईयर्स के बीच रहता है, तो एक एक करके हम लोग चलिए सबसे पहले हम लोग नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पूरा डाउनलोड कर लिया है। तो एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो भी आप सभी के लिए कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको दे दूँगा। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। यहाँ पर देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर लिखा गया है, 2 बैच बनाया गया है। एप्लीकेशन भी एक्सेप्टेड ऑनलाइन मोड में 11 जून 2025 से 25 जून 2025 तक। यहाँ पर देख सकते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशन में हम लोग सबसे पहले देख सकते हैं पोस्ट ऑफ नाविक जनरल ड्यूटी, नाविक डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीबी और यांत्रिक के लिए पोस्ट आई है। तो हम लोग ये दोनों नहीं पोस्ट करते, क्योंकि हमारा इंजीनियरिंग का चैनल, तो डायरेक्ट हम लोग डिप्लोमा वाले भाइयों के लिए आते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यांत्रिक का पोस्ट, क्लास 10th के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन या फिर रेडियो पावर में 3 साल का भी है तो भी चलेगा, 4 साल का भी तो भी चलेगा। अगर आपके पास 2 साल का है डिप्लोमा यानी लैटरल एंट्री के थ्रू, या फिर 3 साल का डिप्लोमा है, तो दोनों एलिजिबल यहाँ पे हम देख सकते हैं, दोनों लिखा गया। उसके बाद आप लोग यहाँ पर लिस्ट देख लीजिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अगर डिप्लोमा है तो आप लोग इन विभाग से अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट, तो भी आप इस वाले पोस्ट पर भर सकते हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिप्लोमा अगर इस ब्रांच से है तो कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रेडियो पावर इंजीनियरिंग डिप्लोमा देख सकते हैं यहाँ पे। अब एक एक करके हम लोग सबसे पहले यहाँ पर एज क्राइटेरिया की बात की जाए, तो यहाँ पर देख सकते हैं एक कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ यांत्रिक एंड नॉट इन पोसेसन ऑफ ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रायर स्टेज 2, मैंने स्टेज 2 तक आपको पहले, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, स्टेज 2 से पहले आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है स्टेज 3 तक, तो आपका रद्द कर दिया जाएगा। अगर 2 तक नहीं है तो आप अपना जो कॉलेज के प्रिंसिपल है वहाँ से लिखा के ले सकते हैं। ये हम लोग लास्ट में बात कर लेंगे जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एज क्राइटेरिया देख सकते हैं, मिनिमम 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 22 ईयर्स होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग तीनों के लिए देख लीजिएगा, इसके बीच आपको लाइक करना चाहिए। और SC ST का 5 साल का और OBC को 3 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है। बात कर ले जाए आपका पोस्ट की, तो देख सकते हैं बैच 01 to 26 में जनरल ड्यूटी का टोटल पोस्ट 260 है। मैकेनिकल ब्रांच के लिए 30 पोस्ट है, जिसमें UR के लिए 11, OBC के लिए 9, SC के लिए 6, ST के लिए नहीं वैकेंसी है। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं टोटल 11 वैकेंसी, और यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स में टोटल 19 वैकेंसी है प्यारे दोस्तों। उसके बाद बैच 2 में देख सकते हैं, इसमें कि आपका जनरल ड्यूटी के लिए 260 और नाविक के लिए 50 है, टोटल वैकेंसी है। ये आपका जोन वाइज यहाँ पर दर्शाया गया, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ, सेंट्रल। इसमें देख सकते हैं सेंट्रल में मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, ये सभी आते हैं। अब चलिए इम्पोर्टेंट बात और कर लेते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में चर्चा की गई है। तो सिलेक्शन देख सकते हैं यहाँ पर, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट इज बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। स्टेज 1 होता है, 2, 3, 4, इसको एक्सप्लेन किया गया नीचे, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपका स्टेज 1 होगा, जिसमें कि CBT मोड में आपका एग्ज़ाम होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। जैसे अब मैं बात करूँ, अगर आप नाविक हैं तो सेक्शन 1 रिटन टेस्ट होगा। नाविक GD है तो सेक्शन 1 और 2। यांत्रिक इलेक्ट्रिकल है तो देख सकते हैं सेक्शन 1 और 3। अगर यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स है 1, 4, यांत्रिक मैकेनिकल है 1, 5। तो 1, 3 क्या है, इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, और 50 आपको लाना पड़ेगा। UR EWS OBC के लिए 27, 17, 44 SC ST वालों के लिए। पासिंग इन सेक्शन 1 और 3 सेपरेटली कंपलसरी, दोनों में पास करना आपको कंपलसरी है। अगर आप दोनों में पास कर देते तो नॉर्मली सभी का सिलेक्शन हो जाता है, इसमें ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाती है।
देख सकते हैं सेक्शन 3 में टोटल 50 क्वेश्चन होगा, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। सेक्शन 4 में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का 50, सेक्शन 5 में मैकेनिकल इंजीनियर का। तो वहाँ पर बताया गया है। मैं इसको PDF को टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा। यहाँ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का भी प्रक्रिया है। स्टेज 2 के लिए देख सकते हैं आप लोग को यहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी PFT 1.6 किलोमीटर आपको 7 मिनट में दौड़ना पड़ेगा, 20 उठक बैठक करना पड़ेगा, 10 पुशअप करना पड़ेगा। इसमें मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। स्टेज 3 आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। एक और स्टेज 4 है यहाँ पे। और कैसे आपको अप्लाई करना है तो आपको ये नीचे जो लिंक दिया गया है उस पर आपको जाके अप्लाई कर लेना। एक मैं टेलीग्राम चैनल के जो भेजूँगा ग्रुप में, वहाँ पे भी आपका एप्लीकेशन लिख दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग डायरेक्ट देख सकते हैं अपना। और इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करा दीजिएगा। चलिए एग्जामिनेशन फी यहाँ पर देख सकते हैं 300 रुपये रखा गया है। SC ST के लिए आपका फ़ी माफ़ है। एग्जाम सिटी के लिए आपको 5 प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये आपका स्टेज 1 के लिए। स्टेज 2 के लिए एग्ज़ाम सेंटर नहीं चेंज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप बात कर लीजिए आपका कब से कब तक टेंटेटिव डेट एग्जामिनेशन का है। तो स्टेज 1 का आपका मिड या एंड सितंबर 2025, स्टेज 2 के लिए नवंबर में दिया गया, स्टेज 3 आपका फाइनल जो फरवरी 2026, यानी फरवरी 2026 में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो फाइनल करा दिया जाएगा, आपको ज्वाइनिंग करा ली जाएगी। इस PDF को मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। आप लोग फॉर्म भरने से पहले एक बार इस PDF को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि किसी फॉर्म भरने से पहले आप लोग एक बार PDF को ज़रूर खोल के देख लीजिएगा और पूरी जानकारी पढ़ लीजिएगा। वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी तो मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, क्योंकि कम समय में वीडियो बनाना होता है। तो चलिए मिलते जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए।